Now let us study heterotropic mode of nutrition. हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको मालूम है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट. ठीक है, जैसे हम ही लोग हैं, वी आर हेट्रोट्रॉप्स. ठीक है, अब हेट्रोट्रॉप्स भी बहुत प्रकार के होते हैं. अब इसको ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, ये जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़े सेप्रोफाइट्स, फंगाई आर सेप्रोफाइट्स. मतलब फंगाई सेप्रोफाइट्स क्यों है? क्योंकि जो फंगस होते हैं वो डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं. ठीक है, और मतलब सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं और उस ऑर्गेनिक फॉर्म को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक होस्ट रहता है और एक गेस्ट रहता है ना. जैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, हमारे सर के जो जुए होते हैं वो पैरासाइट्स हैं. मतलब दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर हेड, दे सक द ब्लड फ्रॉम अस बट दे डू नॉट गिव एनी बेनिफिट टू अस. तो इसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. प्लांट्स में भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है. आप सभी ने देखा होगा वो जो अमर बेल होती है पीली कलर की दिखती है. तो वो जो अमर बेल होती है वो पीली इसलिए दिखती है, उसमें कोई क्लोरोफिल नहीं रहता, तो वो दूसरे प्लांट पे जाके लपट जाती है, उस प्लांट का न्यूट्रिशन लेती है, क्योंकि वो भी एक पैरासाइट है. ठीक है, प्लांट पैरासाइट भी रहते हैं और एनिमल पैरासाइट भी रहते हैं. उस अमर बेल को कसकटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कसकटा, है ना. बहुत सारी जगहों में लगी है, आपने देखा होगा गांव वगैरह में भी, या हम लोगरवाड़ा तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पे भी बड़े बड़े पेड़ों में ये लपटी हुई रहती है धागे की तरह पीले कलर के. अब इसके अलावा आप जो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक बता दिया मैंने, सेप्रोफाइटिक बना दिया. हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हम इसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलो मतलब HOLOZOIC. होलोजोइक मतलब कि हम अपना जो खाना है कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, हम सारी चीज़ें खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये वो सब मिला के खाते हैं. लेकिन जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो अल्टीमेटली इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू ग्लूकोज और फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछिएगा, मैं बता दूँगी. फिर अब 6.2.3 में आप आइए. यहाँ पे क्या है, एक डायग्राम बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ है अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है ना. अब अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है वो मैं आपको बताती हूँ. अमीबा के फूड को ऑब्टेन करने के लिए पहला जो स्टेप है, अब उसको हम बोलते हैं, पहला किसी चीज़ को अंदर लेना, खाना, तो वो कहलाता है इंजेशन. क्या कहलाता है? इंजेशन. INGESTION. फर्स्ट स्टेप होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का. ठीक, अमीबा भी कॉम्प्लेक्स फूड लेता है और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक हमारे तरह, लेकिन वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर, हम मल्टी सेलुलर है. अब दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है इंजेशन के बाद होता है डाइजेशन. क्या होता है? डाइजेशन. ठीक है, डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन. ABSOB, एब्जॉर्प्शन, SORBTION. फिर होता है एसिमिलेशन और लास्ट में होता है ईजेशन, EGESTION, है ना. मतलब इंजेशन मतलब खाना खाना और इजेशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, है ना. तो अमीबा में भी यही सारी प्रोसेस रहती है, हमारे में भी रहती है. मैंने 5 प्रोसेस बताई है ये आपको अच्छे से, कि किसी भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं. फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ. इंजेशन, फिर उसके बाद होता है डाइजेशन, फिर उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, फिर होता है एसिमिलेशन और लास्ट स्टेप इज़ इजेशन. ठीक है, तो अमीबा में भी आप देखिए डायग्राम, जब आप देखोगे तो पहला डायग्राम क्या है, फूड पार्टिकल आया और ये जो अमीबा होता है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है बड़ी फ्लेक्सिबल रहती है, तो ये एक वैक्यूल बना लेती है और खाने को ट्रैप कर लेती है. डायग्राम नंबर B में स्यूडोपोडिया बन गए 2. स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फूड, अमीबा के फॉल्स फूड, और इसके अंदर वो फूड कैप्चर हो गया. अब जब वो फूड कैप्चर हुआ तो ये फूड वैक्यूल बंद हो गई, है ना. जब फूड वैक्यूल जब बंद हो जाती है तो लास्ट में खाना कहाँ चला गया? अंदर चला गया. और एक और स्टेप होता है जिससे कि खाने का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो गया और जो वेस्ट है वो क्या हो गया, फिर से उसी फूड वैक्यूल से बाहर हो जाता है ना. इसी तरह बहुत से ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है, नॉट ओनली इन दिस ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पे हमको अमीबा में सिंपल वे में समझाया है. अगेन फिगर 6.5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. ठीक है, अब यहाँ पे पेरिमीशियम का दिया हुआ है तो पेरिमीशियम का आप पढ़िएगा
और नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगी। पैरामीशियम भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रहता है, इसमें सीलिया रहते हैं, वो छोटे छोटे धागे टाइप के रहते हैं, चप्पल के जैसा दिखता है, स्लीपर के जैसा। तो उन धागों में से ये खाना अंदर आता है, वो धीरे धीरे पुश करके खाने को अंदर ले आते हैं, एक स्पॉट तक ले आते हैं और वहाँ से खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। जब खाने का एब्जॉर्प्शन होता है तो खाना एब्जॉर्ब होके और वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात हो गई, है ना। इसमें हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सीखा कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ना। अमीबा या पैरामीशियम में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 स्टेप फॉलो कर रहे हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नाउ नेक्स्ट वील रीड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स।